नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के लॉकअप में ही कटेगी अब कॉमेडियन भारती की रात। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने भारती को गिरफ्तार किया है। कल भारती की कोर्ट में पेशी हो सकती है। यह सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कल कोर्ट में पेशी हो सकती है भारती की। आज की रात एनसीबी के लॉकअप में ही कटेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें मुंबई से। भारती के घर और दफ्तर में छापेमारी हुई थी। करीब 86 ग्राम गांजा यहां से बरामद किया गया। भारती ने ड्रग्स के सेवन की बात कबूल की है। उनकी गिरफ्तारी हुई है। एनसीबी के दफ्तर में उनसे पूछताछ की गई थी। अब एनसीबी के लॉकअप में ही आज की रात कटेगी। कल संभवतः उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मुंबई से। भारती के पति से अभी पूछताछ चल रही है। ड्रग पेडलर की निशानदेही पर भारती की गिरफ्तारी हुई। कई ड्रग पेडलर जिन पर एनसीबी ने शिकंजा कसा था, उन्हीं ड्रग पेडलर से लगातार पूछताछ होती रही। देखिए, जब उनसे सवाल किए गए इसे लेकर उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। पूछताछ के लिए लाए हैं, बस पूछताछ। आपको डिटेन किया गया भर्ती? देखिए, आपने सुना भारती को जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा सिर्फ पूछताछ के लिए मुझे लाया गया है। लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जब आप जितना जानते हैं भारती को, जैसे ही ड्रग केस में नाम आया भारती का, आपको हैरानी हुई? आप इसे जानकर चौंके कि भारती जिसके साथ आपने काम किया है, कई बार मंच शेयर किया होगा, उनका ड्रग कनेक्शन में नाम? जी जी जी, बिल्कुल। ये जैसे ही न्यूज मैंने सुनी, मैं एकदम शॉक हो गया हूँ। मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ। मतलब मेरे लिए सदमे की तरह है, क्योंकि मैंने भारती को जीरो से आगे बढ़ते हुए देखा है। उसको पहली बार स्टेज पर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में मैंने ही इंट्रोड्यूस किया था। वो और राजदीप कौर आई थी, दोनों को मैंने इंट्रोड्यूस किया था। और मैं देख रहा था कि धीरे धीरे वो अपने काम से और इतने अपने परफॉर्मेंस से कितना आगे बढ़ती जा रही है। और मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि वो मुझे अपना बड़ा भाई मानती है और हम पारिवारिक संबंध है। और जब भी वो मुझे मिलती है, हाथ जोड़कर मिलती है, परिवार की तरह मिलती है। संस्कारी लड़की है, बड़ी प्यारी लड़की है। उसका पति जो है वो हर्ष भी बहुत अच्छा लड़का है। तो कैसे ये सब शुरू हुआ, कहाँ ये शुरू हुआ, किस तरह की ये ग्रुपिज्म है, किस तरह का ग्रुप है जो उसको इस तरह के नशा करने के लिए उकसा रहा है, ये क्या रैट रेस है। मैं बहुत बहुत शौक हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं एक कॉमेडियन होने के नाते और उसका परिवार का हिस्सा होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते बहुत दुखी हूँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। आपको हैरानी होती है उनका नाम आया, या आपको लगता है कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, एनसीबी एक के बाद एक शिकंजा कस रही थी, अब किसी का भी नाम आए तो हैरानी नहीं होती है? कोई भी नाम हो सकता है अगला। बिल्कुल, हैरानी तो बिल्कुल नहीं होती। लेकिन वैसे जैसे नाना पाटेकर साहब ने कहा था कि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। तो किसी भी प्रोफेशन के सारे लोगों को हमें एक साथ में एक ही धुन में नहीं ढूंढना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी, जैसे मैं हूँ, मैंने कभी नशा नहीं किया। मैं 20-25 साल से इस लाइन में हूँ। जॉनी लीवर साहब है, वो नशा नहीं करते। लता मंगेशकर जी हैं, वो नशा नहीं करती। अमिताभ बच्चन साहब, द ग्रेट बच्चन साहब, जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, वो नशा नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता कि सफलता के लिए और आगे बढ़ने के लिए या किसी चीज के लिए किसी ग्रुपिज्म का शिकार होना चाहिए। किसी आलतू फालतू राय देने वाले जो लोग होते हैं, उनकी भैया शराब पीने से कॉन्फिडेंस आता है, सिगरेट पीने से शराब बेस बढ़ता है, आवाज का बेस बढ़ता है, फला नशा करने से बॉडी बनती है, फला नशा करने से आपका एक्सप्रेशन अच्छा आता है। ये जो फालतू फालतू की राय देने वाले जो आजू बाजू के 2 कौड़ी के लोग हैं, उनको दूर करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से कहीं ना कहीं भारती जैसे इनोसेंट लोग भी इसके शिकार हो जाते हैं। क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, वो नशा करने वाले परिवार से नहीं है, नशा करने वाले लोगों में से नहीं है, लेकिन उसको किसी न किसी ने इस तरह से बरगलाया है, ऐसा मुझे लगता है। आपने एक साधारण से परिवार की बात की, आप भी एक साधारण से बैकग्राउंड से आते हैं, भारती एक साधारण से बैकग्राउंड से आती हैं। क्या इस इंडस्ट्री में आने के बाद यहां का ग्लैमर या यहां की चकाचौंध में बहक जाते हैं, या फिर जिस नेटवर्क में है उसमें अपने आप को बनाए रखने के लिए ये समझने लगते हैं कि जरूरी है इसका हिस्सा बनना? बिल्कुल सर, मैंने समझता कि ग्रुपिज्म, पार्टी जो होती है, पार्टीज जो होती है हमारे, लेट नाइट पार्टी, जिसमें लोग जाकर खुद अपने आप में बड़े प्राउडली कहते हैं कि वी आर पार्टी एनिमल्स। अपने आप को पार्टी एनिमल्स कहते हैं,
जानवर कहते हैं अपने आप को। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी जो पार्टियां होती है जहाँ सो कॉल्ड स्टाइल के लिए लड़कियां भी हाथ में शराब लेके घूम रही है, सिगरेट पी रही है, मतलब दिखाने के लिए, स्टाइलिश बनने की कोशिश करने के लिए, वेस्टर्न बनने के लिए वेस्ट मटेरियल अपने अंदर डालती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एनसीबी ने जो शिकंजा कसा है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सही काम कर रहे हैं आप। कला जो है माँ सरस्वती की देन है, ये किसी आलतू फालतू लोगों की देन नहीं है, किसी दो कौड़ी के प्रोड्यूसर की इसकी देन नहीं होती है जो पार्टी करके लोगों को बरगलाता है, और किसी ड्रग्स पैडलर्स की नहीं होती है। ये माँ सरस्वती की देन है, ये परमात्मा की देन है, ये ऊपर वाले की देन है, ये अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, इनकी देन है। और हमें उनका सम्मान करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए कि उन लोग उस शक्ति की वजह से, उनकी कृपा की वजह से आज हम जहां भी है। तो धन्यवाद करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए और अच्छी मिसालें कायम करना चाहिए, ताकि आने वाले लोग हमें शराबी ना समझे। जैसे केस्टो मुखर्जी हैं, केस्टो मुखर्जी को लोग शराबी का एक्टिंग देख के हंसते थे, लेकिन आपने देखा होगा, सुना होगा कि केस्टो मुखर्जी साहब ने कभी नशा नहीं किया है। मैं भी रतन नूरा करता हूं, मेरा कैरेक्टर रतन नूरा शराबी के नाम से मशहूर है। सुनील यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही, और मैं फिर से जी न्यूज के दर्शकों से बात कहना चाहूंगा कि किसी एक शख्स का किसी केस में नाम आने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कोई पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री पर सवाल उठा रहा है या कोई पूरी टीवी इंडस्ट्री पर सवाल उठा रहा है। जिस शख्स का नाम इस केस में आता है उसी की बात की जानी चाहिए, पूरी इंडस्ट्री पर इसका ब्लेम नहीं डाला जा सकता है। लेकिन अगला सवाल मैं सुनील पाल से करूं उससे पहले तस्वीरें देखिए। भारती के रिलेटिव, भारती के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। आज की रात एनसीबी के लॉकअप में ही कटेगी भारती की। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मैं सुनील पाल का एक बार फिर से रुख करूंगा। सुनील, कुछ लोग कहते हैं कि आपने जैसा कहा कि भाई जो कला है, जो आर्ट है, ये तो मां सरस्वती की देन है, लेकिन कुछ मानते हैं कि असली परफॉर्मेंस कुछ कलाकारों का ड्रग्स लेने के बाद ही आता है स्टेज पर सामने। कुछ क्रिएटिविटी के नाम पर इसकी छूट लेने की कोशिश करते हैं कि ड्रग्स ले लिया, क्रिएटिविटी के लिए ठीक तो है। बहुत सही बात कही आपने। थिएटर की दुनिया में ये भ्रांतियां हैं कि अंटा मारने से, चरस मारने से, अंदर गर्द डालने से आप गर्दा मचा दोगे, ऐसा उनको लगता है, एक्सप्रेशन अच्छे आएंगे। कुछ लोग बेवकूफ लोग मुझे मिल गए थे, भाई सिगरेट पिया करो, आवाज में बेस आएगी, आपकी आवाज अमिताभ बच्चन जैसी हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं भाई नशा करके जिम किया करो, बॉडी बनेगी। कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग भाई ऐसा कुछ। और पार्टी में आप जाओ, पार्टी में किसी भी पार्टी में आप जाओ, आपके हाथ में गिलास नहीं है, शराब नहीं है, तो आपको आउटडेटेड समझा जाता है। मतलब इस तरह से लोगों को, मैंने कहा भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, भले मुझे 4 रोटी कम खानी पड़े, 2 पैसे कम मिलेंगे, थोड़ी इज्जत कम मिलेगी, थोड़ा शोहरत कम मिलेगी, सब चलेगा भाई। मैं गलत चीज का साथ नहीं दे सकता, इसलिए मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी के साथ में जुड़ा रहता हूँ और कम्युनिटी के लिए हमेशा। आपने जो बात कही, मुझे लगता है उस सवाल को मैं राजू श्रीवास्तव के सामने रखना चाहूंगा। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ है। सुनील पाल आपके सहयोगी, आपने कई बार एक साथ काम किया, एक साथ मंच शेयर किया। राजू जी, जी। जब जैसा कि सुनील पाल ने अभी कहा कि आप किसी पार्टी में जाएं, आपके हाथ में ग्लास ना हो, लोग आपको आउटडेटेड समझ लेते हैं, आप उस नेटवर्क में कहीं ना कहीं फिट बैठने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है ऐसा भारती के साथ भी हुआ है? बिल्कुल, इस सब के शिकार हम लोग भी हुए हैं। हमें बड़े बड़े पार्टी में या बड़े बड़े सुपरस्टार इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि हम लोग दारू वगैरह नहीं पीते हैं, उनकी कंपनी नहीं दे पाते। लेकिन यार आज मैं सबसे ज्यादा शॉक्ड हूँ कि ऐसा भी क्या भारती कर सकती है या उसका पति हर्ष कर सकता है। हमारा दिल मानने को तैयार नहीं है। ये क्या तरीका है यार। लोग आपको इतना प्यार करते हैं, करोड़ों लोग इतना चाहते हैं, आप सबके आइडल बने हुए हैं। लोग अपने मोबाइल पे आपकी फोटो रखते हैं, घर पे फोटो लगाते हैं, टेबल पे फोटो लगाते हैं, आप जैसा लोग बनना चाहते हैं, फिर आप लोगों के साथ ये धोखा हो रहा है। ये मतलब क्या है ये, क्या जरूरत है ये सब करने की। जैसे सुनील ने कहा, बिल्कुल सही कहा, ऐसा थोड़ी कि आप ड्रग्स लेंगे तो अच्छी कॉमेडी कर पाएंगे या ड्रग्स लेंगे तो एनर्जी आएगी। ये जितने बड़े बड़े नाम हैं, लता मंगेशकर से लेके अमिताभ बच्चन से लेके दिलीप कुमार, क्या ये सब दारू पी के करते थे या ड्रग्स ले लेके करते थे? आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं तो आपके चैनल पे सफाई देने के लिए बैठा था, भारती के बचाव के लिए, कि नहीं भारती हमारी ऐसी नहीं है, हमारी जो आर्टिस्ट है वो प्योर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके चैनल से पता चला कि वो तो उसने स्वीकार भी कर लिया, एनसीबी के सामने एक्सेप्ट भी कर लिया, उनको सबूत भी मिल गया, उसके घर से गांजा बरामद भी हो गया। ये क्या चल रहा है? ये कौन सी हरकत है? ये किस तरह की कॉमेडी है? कहां जा रही है हमारी फिल्मी दुनिया? आपने जो बात की मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। अब तक दर्शक भी सोच रहे थे, हम भी सोच रहे थे कि कुछ टॉप के सेलिब्रिटी हैं जिन तक ये सारी बातें सीमित हैं, लेकिन अब भारती का नाम इसमें सामने आना, ड्रग कंजम्पशन की बात कबूल करना, ये कितनी गहरी पैठ बना ली है इसने। ये ड्रग्स का जाल कहां तक फैल गया है? मैंने देखो भारती के साथ काम किया है, हमने टीवी शोज भी किए हैं, लाइव शोज भी किए हैं।
मैं उसकी शादी में 3 दिन वहां था, हम लोग बर्थडे पार्टी वगैरह में मिलते हैं। हमने कभी उसको इस तरह से देखा नहीं, इस तरह का सोचा नहीं, कभी उस पर शक नहीं गया इस तरह का। ठीक है, वो डांस कर रही है, मस्ती कर रही है, कॉमेडी कर रही है, आर के हम लोग को छेड़ रही है, किसी के साथ कमेंट्स करके चली गई, किसी को कुछ कोनी मार के चली गई, और पूरा एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, हम लोग मजे करते हैं। लेकिन हमने तो इस एंगल से कभी देखा नहीं ना, कभी इस एंगल से उसको कभी डाउट की तरह देखा कि ये बहुत डांस कर रही है, बहुत जंप कर रही है, तो क्या कुछ लिया तो नहीं है, कुछ ड्रग्स तो नहीं ले रखा है। मेरा दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं है। मेरा ये सवाल सुनील पाल आपसे, राजू श्रीवास्तव, आप दोनों से, आप लोगों को जब लोग देखते हैं तो जो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं वो आपको रोल मॉडल मानते हैं। ऐसे में जब हम भारती को देखते थे, उनकी एनर्जी को देखते थे, वो कितनी विटी है, उनके जोक्स पर हम हंसते थे, यकीन करना आज मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे आपको देख करके, आपके जोक सुन करके हंसते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं। पहले राजू श्रीवास्तव, फिर इसी सवाल का जवाब मैं सुनील पाल से चाहूंगा। राजू जी। बिल्कुल, हम लोग ये बातें करते हैं, हम सुनील पाल, कपिल, जॉनी भाई, सब सुनील ग्रोवर, हम सब जब इकट्ठा होते हैं, एहसान वगैरह, हम लोग बात करते हैं यार कि देखो एक महिला हमारे यहाँ कॉमेडियन आई और इतने बड़े रूप में और इतना जबरदस्त काम कर रही है कि तमाम लड़कियां कॉमेडियन बनना चाहती हैं। इसने दोबारा लाइन खोल दी। कहाँ बहुत पहले आई थी टुनटुन जी आई थी, वो बहुत लोकप्रिय रही अपने टाइम पे, फिर एक बड़ा सा गैप रहा, उसके बाद भारती आई और एकदम छा गई, और हम लोग बड़े खुश थे कि क्या यार जबरदस्त काम करती है, बिंदास काम करती है। हम लोग बड़े खुश होते थे, हमारे साथ की, हमारे सामने लाफ्टर चैलेंज में उसने आके पार्ट लिया, पंजाब से आके। बहुत हम्बल फैमिली से, बहुत सिंपल लोग हैं, इनके मम्मी वगैरह से मुलाकात की, साधारण घर के हैं, और ऐसा नहीं कि कोई हाई फाई परिवार से आई। तो इसका मतलब या तो किसी ने बिगाड़ा है। मैं तो ये कहूंगा कि अभी भी मैं कहता हूं कि एनसीबी को कोई गलत फहमी हुई है, और मेरा दिल तो ये इतना व्यथित है, मैं इतना दुख में हूं। मुझे लगता है कि जैसे किसी को पकड़ा होगा एनसीबी ने, और किसी ड्रग पैडलर वगैरह को पकड़ा होगा, और उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए ये हर्ष और भारती का नाम ले लिया होगा, ताकि जांच एजेंसी को भटकाएं, जांच एजेंसी को कंफ्यूज करें। सुनील पाल, आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि आपने, राजू जी ने, जिन लोगों ने मंच शेयर किया है भारती के साथ, एक दर्शक के तौर पर जैसे कि हमने देखा है जब भारती को, हमारे लिए भी यकीन करना मुश्किल है। आज आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा। नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, और सही बात है, राजू भाई की बिल्कुल बात सही है। वो लड़की ने फीमेल कॉमेडियन का नाम इतना रोशन किया है कि पूरे वर्ल्ड में फीमेल को कॉमेडी करने की हिम्मत उनकी वजह से आई है, भारती की वजह से। और पूरे भारत में आज नंबर 1, आपके न्यूज पर भी मैं कई बार देख रहा हूँ, कॉमेडी क्वीन कहा जा रहा है उनको। तो बहुत अच्छी बात है, इतना नाम कमाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहकावे में आके, सो कॉल्ड जब ग्रुप में आप घुस जाते हो कि बड़ा बड़े ग्रुप में जाना है तो ये नशा लोग वहां करते हैं, या वैसा बनना पड़ेगा आपको, अदरवाइज उस ग्रुप से आप थोड़ा सा अलग लगोगे, तो वैसा दिखने के लिए एक्टिंग करने की जरूरत है। तो वो ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो मैं समझता हूँ कि 15-20 साल से मैं जब कर रहा हूँ कॉमेडी, तो कई बार मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन मैंने कभी अपने सिद्धांतों के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी नशे का आदी नहीं हुआ मैं। अब मुझे जब भी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए तो मैं गाना लिख देता हूँ, मैं कोई पैरोडी लिख देता हूँ, मैं राइटिंग कर लेता हूँ, मैं कोई फिल्म बना लेता हूँ। मैंने अभी भी एक फिल्म बनाई, लॉकडाउन टू अनलॉक। लॉकडाउन में जो कुछ भी परेशानियां हुई, मुझे लोग फोन करके बोलते थे, अरे आ जाओ हम लोग बैठ के पार्टी करते हैं, थोड़ा लॉकडाउन का गम भुलाते हैं। मैंने कहा भाई, गम भुलाने के लिए मेरे पास में शराब, नशा यही ऑप्शन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि नशा दुनिया के किसी चीज का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही। लेकिन सुनील, आपको लगता है जैसे जैसे आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, ऐसे लोगों से आपका संपर्क होता जाता है, आप ऐसे नेटवर्क का कहीं ना कहीं हिस्सा बनते जाते हैं जो आपको बहकाने की कोशिश करते हैं? आपने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा इस चीज को। अरे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल राजेश खन्ना साहब हुए हैं। राजेश खन्ना साहब को जैसे जैसे उरूज मिलता चला गया, वैसे वैसे उनके आजू बाजू में ऐसा ग्रुप आता चला गया जो उनको नशे का आदी करता चला गया। और यही चीज बच्चन साहब ने देखी, यार देखिए कितने बड़े और महान कलाकार को बर्बाद किया जा रहा है, चमचों द्वारा, नशे द्वारा उनको भटकाया जा रहा है, गलत जगह पे ले जाया जा रहा है, एक देश का कोहिनूर बर्बाद हो रहा है। तो बच्चन साहब ने ये हमेशा कसम खाई कि मुझे यही नहीं करना है, ऐसा लोगों के साथ में नहीं रहना है। तो आज बच्चन साहब सदियों से महानायक बने हुए हैं और सदियों से अपना जगह, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, उन्होंने हमेशा इस बात को ध्यान। राजू भी इस पर कहना चाह रहे हैं कुछ? राजू जी। नहीं, सुनील बहुत अच्छी बात कर रहा है। ये देखिए, दो सुपरस्टार का एग्जाम्पल दिया।
एक पिछले सुपरस्टार का और एक आज के सुपरस्टार का। ये 79 की एज में भी अमिताभ बच्चन काम कर रहे हैं और अपने आप को इतनी बीमारियों के बावजूद अपने आप को फिट रखते हैं, व्यायाम करते हैं। वही मैं कहता हूँ, भारतीय और जितने भी कलाकार हैं, श्रद्धा वगैरह, अगर तुम्हारा टाइम पास नहीं होता है या तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या करें, और उस खाली टाइम में अगर आप ये ड्रग्स लेने लगते हो, तो अपने आप को फिट रखो। फिट रखने के लिए बहुत कुछ है। आप आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, आप पर्दे पे दिखाई पड़ते हो, आप योगा करें, व्यायाम करें, और अगर आपको समय मिलता है तो आपको थिएटर करना चाहिए, स्टेज पे जाएं, प्ले करें, अच्छी अच्छी फिल्में देखें, जिम कैसे जाएं। फंस जाते हैं फिर दलदल में ऐसे कलाकार, इस ड्रग्स के दलदल में कैसे फंस जाते हैं? मुझे लगता है छोटे शहरों से आए होते हैं, बाद में बड़े सुपरस्टार के साथ बैठना है, या ऐसा लगता है उसके साथ उसके अगर बर्थडे में नहीं जाएंगे या उसको कंपनी नहीं देंगे उसके लेवल की, तो कहीं वो हमको अवॉइड ना करे। मतलब इंडस्ट्री में बने रहने का प्रेशर है ये, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ लोगों पे तो जरूर होगा, कुछ लोगों पे तो जरूर होगा। कुछ होते हैं जो बच के निकल जाते हैं इसमें से, लेकिन ये गंदगी तो है, मुझे मानना पड़ेगा। रवि किशन ने जो बात कही थी, काफी लोगों ने बात उठाई थी कि बॉलीवुड में गंदगी है, तो इस पर बहुत शोर मचा। जया जी ने भी कहा कि पूरी बॉलीवुड को कैसे बोल दिया। हम लोग सफाई देते रहे, हम पूरी बॉलीवुड को नहीं बोल रहे हैं कि सब ड्रगिस्ट हैं या सब नशा करते हैं, लेकिन अब जो नए नए नाम निकल के आ रहे हैं वो रोज बॉलीवुड से निकल के आ रहे हैं। एनसीबी कोई गलत काम तो नहीं कर रही, एनसीबी कोई झूठ तो नाम नहीं दे रही हमें। एनसीबी जो काम कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है, एनसीबी को मैं बधाई दूंगा। राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, आप दोनों को जब दर्शक सुनते हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडियन सुनते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपको रोल मॉडल मानते हैं, उसी तरीके से भारती को भी लोग रोल मॉडल मानते हैं, उन्हें देखकर हंसते हैं, उनके जोक्स पर हंसते हैं, जिस तरीके से परफॉर्मेंस देती हैं स्टेज पर उससे देखकर खुश होते हैं। लेकिन आज हर कोई हैरान है। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके घर से गांजा बरामद किया गया। उन्होंने ड्रग्स सेवन की बात को कबूल भी किया है। आज की रात एनसीबी के लॉकअप में ही कटेगी भारती की। और इस पर बात करने के लिए राजू श्रीवास्तव और सुनील पाल हमारे साथ बने हुए हैं। और सुनील, जो सवाल मेरा ब्रेक से पहले आपसे था वही कि सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए आपके सामने भी ऐसे कई परिस्थितियां, कई सिचुएशन आई होंगी जब आपको इस तरीके का प्रलोभन दिया गया होगा या दबाव डाला गया होगा कि आप ड्रग्स लें। क्या ऐसी स्थिति आई और आप उससे कैसे बचे? मैं हमेशा से बचता रहा हूं और जानबूझ के नहीं, मैंने अपनी नीयत बना ली थी कि भाई देखो, मैं बहुत फुटपाथ से आया हूँ, रोड से आया हूँ, रास्ते से आया हूँ। दुनिया की कोई ताकत मुझे अगर मैं बिगड़ जाऊंगा या बर्बाद हो जाऊंगा तो मुझे खाना नहीं खिलाएगी। तो मैंने हमेशा काम, ईमानदारी, सच्चाई का साथ देते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया, क्योंकि मेरे पीछे मेरा परिवार है। हमेशा उनको देखता हूँ, मैं उनके सपनों को देखता हूँ। तो मैं हमेशा, तो मैंने मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, राजू भाई भी जानते हैं, हम सबको जब हम शो में जाते हैं तो इवेंट वाला खुद कहता है कि सर शो के बाद आप क्या लेंगे, शराब लेंगे, क्या लेंगे, क्योंकि एक इज्जत करते हैं, कलाकार की इज्जत करते हैं। फिर पार्टी रखी जाती है आफ्टर शो, फिर वहां पर भी फरमाइश की जाती है। बॉलीवुड की तो आप देखते हैं, कोई भी पार्टी, चाहे टीवी इंडस्ट्री की छोटी सी पार्टी भी क्यों ना हो, वहाँ जो बहुएं आप टीवी पे देखते हैं, बेचारी सीधी सादी बनी हुई बहुएं हैं, और वो अचानक आप उसको पार्टी में पहचान नहीं पाओगे, ऐसा मेकअप वैसा मेकअप, हाथ में शराब, और इसको कोई देखा है। तो इस तरह से लोग पार्टी एनिमल कहलाना पसंद करते हैं अपने आप को। वी आर पार्टी एनिमल, अपने को जानवर कहलाना महसूस करते हैं, और इस वजह से वो लोग इतने नशे में खो जाते हैं और उनको लगता है कि शराब यही जिंदगी। राजू श्रीवास्तव, आपको भी ऐसा लगता है ये जो माहौल है, ये जो दबाव है, ये इससे बचना सबके बस की बात नहीं है, आप बहक जाते हैं? जी बिल्कुल। बहुत सारे मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि उनके यहाँ कोई पार्टी थी, तो जब वो लिस्ट बना रहे थे किसको किसको इनवाइट करना है, तो बोले अरे इसको राजू को मत बुलाओ, वो नहीं पीता है, फिर वो बोर होता है। या कभी ऐसी किसी पार्टी में मैं चला गया तो मैंने वहाँ ये ऑब्जर्व किया कि शायद नशा टाइप की चीज करने वाले लोग धीरे धीरे अपनी चेयर खिसकाते एक कोने में चले जाते हैं। और अब मुझे धीरे धीरे याद आता है कि क्यों वो एक आदमी उठेगा, फिर बाथरूम की तरफ जाके फिर आ जाएगा, फिर बैठेगा, फिर कुछ धुआं सा हो रहा है, फिर उठ के एक चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा, और वो अपनी दुनिया दूर थोड़ा कोने में कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये दुकान जरा अलग लगानी है। तो अब मुझे हर एक पे डाउट हो रहा है कि क्या वहां भी नशा चल रहा था, क्या वहां यही था,
या क्या उस पार्टी में मुझे जो नहीं बुलाया था तो यही सोच के बुलाया होगा कि अरे उसको मत बुलाओ, वो तो नहीं पीता है, या तो ऐसा कुछ लेगा नहीं, नशा नहीं करता है, वो थोड़ा गांव का आदमी है। अरे राजू श्रीवास्तव अभी भी गजोदर है, गजोदर कैरेक्टर करते करते वो अभी भी गजोदर है। तो मैंने कहा मैं ठीक है, मैं गांव वाला हूँ, देसी आदमी हूँ, यही रहना चाहता हूँ। बहुत हाई फाई वेस्टर्नाइज जिंदगी में मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ, और आप मुझे नहीं लेना चाहते हैं उधर तो मत लीजिए। ठीक है, यानी कि ऐसी परिस्थितियां सबके सामने आती हैं, कौन इसमें से बच के निकलने के लिए सक्षम है ये निर्भर करता है कि इस दलदल में फंसता है कि नहीं फंसता है। राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल ऐसी ऐसी बातें हम तक पहुंचा रहे हैं, ऐसी बातें बता रहे हैं जो शायद आपसे पहले आपको भी नहीं पता होंगी कि सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए आप किस माहौल से होकर गुजरते हैं, किस तरह के दबाव आप पर रहते हैं, और जो जिनके जहन में सवाल है कि भारती कैसे फंस गई इसमें, उसका जवाब इनकी बातों से आपको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आशुतोष जी, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई की, जहां भारती सिंह को, मुंबई में भारती सिंह को, मशहूर कॉमेडियन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके घर से गांजा बरामद किया गया, 86.5 ग्राम गांजा उनके घर से बरामद हुआ। उनके घर और ऑफिस में छापेमारी हुई थी और उसके बाद एनसीबी की टीम उन्हें पूछताछ के लिए लेकर गई, और पूछताछ में भारती ने ड्रग्स लेने की बात, ड्रग कंजम्पशन की बात को कबूल किया है। उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनकी आज की रात एनसीबी के लॉकअप में ही कटेगी। उनके पति से पूछताछ की जा रही है। कई ड्रग पेडलर्स के साथ पर शिकंजा जब एनसीबी की टीम ने कसा, उन्हीं ड्रग पेडलर से एक एक करके जानकारी मिलती गई। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव और सुनील पाल मौजूद हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जज भी आशुतोष भी हैं। लेकिन राजू श्रीवास्तव, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम एक्शन में आई, किसी ने सोचा नहीं होगा कि यह नेक्सस इतना बड़ा है। बॉलीवुड के टॉप हीरोइंस, वहां से लेकर के बड़े बड़े कलाकार, और वहां से आते आते बात टीवी इंडस्ट्री की एक टॉप कॉमेडियन तक पहुंच जाती है। लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि कितना बड़ा नेक्सस है ये। जी, सबसे पहले तो मैं एनसीबी को बधाई दूंगा। देखिए, कहीं की भी गंदगी साफ हो, हमें उसका अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन ये बात सच है कि हम कॉमेडियंस, हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हम बार बार यही सोच रहे हैं कि शायद काश ऐसा हो कि कोई गलतफहमी हो गई हो, या किसी गलतफहमी के अंतर्गत उनका नाम आ गया हो। लेकिन बात आपके न्यूज चैनल से पता चल रहा है कि प्रूव हो चुका है और उनके घर पे इतने ग्राम पकड़ी गई है। तो हमें बहुत दुख है, हम लोग सब शॉक्ड में हैं। और ठीक है, ये बात बार बार उठती है कि दूसरे विभागों में भी है, दूसरी जगह भी ये नशेड़ी हैं, इस तरह से ड्रग लेने वाले लोग पॉलिटिक्स में भी होंगे, नेता नगरी में भी होंगे, दूसरे विभागों में भी होंगे। लेकिन ये बोल के हम बच नहीं सकते कि फिर तो हमारा, अगर बॉलीवुड में है तो कोई बात नहीं। ये तो बहुत गंदी बात है, क्योंकि सारे कलाकार, उनको लोग बहुत प्यार से देखते हैं। चाहे जहां भी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, उनके बंगले के बाहर खड़े रहते हैं, उनकी फोटो लेके घूमते हैं। तो उनके साथ ये विश्वासघात होगा। और इस तरह से अगर लोग फॉलो करेंगे अपने चहेते कलाकारों को, और इस तरह से नशेड़ियों को, अब मैं नशेड़ी बोल रहा हूं, अगर इनको फॉलो करेंगे तो हमारी नौजवान जो युवा हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, नस्ल तबाह हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा हिंदुस्तान कमजोर होगा, हमारा देश कमजोर होगा। तो मैं तो कहता हूं कि अगर साबित हो जाता है कि ये लोग ड्रग में इन्वॉल्व हैं, नशा करते हैं, और इस तरह से ये जितने इलीगल चीजें हैं अगर ये करते हैं, अगर प्रूव हो जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से रिक्वेस्ट करता हूं, विनती कर रहा हूं कि इन लोगों का आप बायकॉट करें, इनको वो भगवान का दर्जा ना दें। ये भगवान नहीं है। ये इस तरह से नशा करेंगे, चरस, गांजा और इस तरह की बातें आएंगी टेलीविजन पे। अब कैसे भारती सामने परफॉर्म करेगी तो हमें कैसे हंसी आएगी? हम कैसे, जब वो परफॉर्म कर रही होगी तो हम कहेंगे कि अच्छा आज लेके कर रही है, हाँ लिया हुआ है, हाँ आज पूरे जोश में है, पूरे जोश में कर रही है, आज परफॉर्म जोश में कर रही है पूरे पावर के साथ। हाँ आज पक्का एक पुड़िया तो लिया है, आज खींचा है। कितनी शर्म की बात है, कितना दुख हो रहा है मुझे कहते हुए। हमारी फिटनेटी की है, हमारी हास्य कलाकार है, हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत अचीवमेंट पाया है उसने हिंदुस्तान में, एक नई लहर लेके आई है, एक नई बातें लेके आई है, अपने आप को स्थापित किया साधारण घर से, बहुत हम्बल फैमिली से है भारती। काश ये सब झूठ हो।
ये खबर झूठ होगी। यही बात सुनील पाल की, करोड़ों लोगों का जो प्यार आपको मिल रहा है उससे बड़ा क्या कोई नशा हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नशा नहीं। मैंने कहा ना, काम से बड़ा कोई नशा नहीं हो सकता। आपको मैंने केस्टो मुखर्जी साहब का एग्जांपल दिया कि वो दुनिया में शराबी के नाम पर बड़े मशहूर हैं। उनकी शराब की एक्टिंग लोगों में उनको देख के हंसी आ जाती है, और लोग शराबी को लोग केस्टो मुखर्जी बोलते हैं। केस्टो मुखर्जी उनके बारे में बड़ा मशहूर था कि वो उन्होंने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। तो ऐसी मिथ है कि अगर आपको काम करना है, अच्छा काम करना है, तो आपको काम पे ध्यान देना है, काम का नशा करना है। मैं जब रतन नुरा करता हूं तो लोग मुझे बोलते हैं कितना पीते हो, क्या पीते हो? मैंने कहा भाई मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। तो सिर्फ आपको काम का नशा होना चाहिए। अगर जिसको काम का नशा होगा वही अमिताभ बच्चन बनेगा, वही जॉनी लीवर बनेगा, वही लता मंगेशकर बनेगी। काम का नशा होना चाहिए आपको, ये जाम का नशा नहीं। कितना मुश्किल काम है राजू श्रीवास्तव, स्टैंड अप कॉमेडी में अपना नाम बनाना, परफॉर्मेंस करना, स्टैंड अप कॉमेडी हजारों दर्शकों के सामने, सैकड़ों दर्शकों के सामने, उतना विटी होना, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन जब स्टेज पे आता है उस वक्त एकदम अकेला होता है, तन्हा होता है मंच पे। उसके साथ वहां पर कोई नहीं होता है। सामने होते हैं 10,000 लोग, 20,000 लोग, 50,000 लोग। अकेले परफॉर्म करना होता है, और उसमें तरह तरह के लोग बैठे हैं, ऑडियंस जो बैठी होती है तरह तरह के। वो इंग्लिश कॉमेडियन को भी सुन के बैठी है, पुराने कॉमेडियन को भी देख के, महमूद साहब को देखा हुआ है उसने, जॉनी लीवर को देखा हुआ है, और अब आप उसको उनसे बेहतर हंसाइए, नहीं तो कहेंगे आपने हमारा टाइम खराब किया। और सबसे ज्यादा चैलेंज होता है हर बार कुछ नया नया बनाना है, नया पेश करना है। फिल्म के कलाकार जब फिल्म में काम करते हैं, या फिल्म में जो भी हीरो होता है, हीरोइन होता है, साथ के कलाकार होते हैं, तो साथ में उसके कई लोग होते हैं। हीरो है तो साथ में हीरोइन से बातें कर रहा है, वहां एक नौकर है, नौकर का कैरेक्टर है, ड्राइवर का कैरेक्टर है, सब मिलके सीन को बनाते हैं। और अगर सीन करेक्ट नहीं होता है तो रिटेक हो जाता है, आप उसे दोबारा कर सकते हैं। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन का रिटेक नहीं है, मंच पे है लाइव। जो मुंह से निकल गया वो निकल गया, वो फिर एडिट नहीं हो सकता। तो क्या यही वजह है राजू श्रीवास्तव, क्या यही वजह कि इतना दबाव होता है, हर बार कुछ नया पेश करना होता है, जो पहले आपने स्टैंडर्ड सेट किया उससे बेहतर करना होता है? इस दबाव में छूट ले ली जाती है कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी के लिए चलता है? नहीं, हर फील्ड में दबाव है। ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियन को है। क्या विराट कोहली को दबाव नहीं होता है? क्या धोनी और ये सब लोग मैदान में जब सचिन तेंदुलकर खेल रहे होते हैं, ये कम दबाव में होते हैं? हमारे बड़े बड़े सिंगर, बड़े फिल्म स्टार्स, क्या लता जी जब परफॉर्म करती हैं तो वो दबाव में नहीं होती हैं? कि कितना बड़ा नाम है, कितना विशाल नाम है लता जी का, अब उसको उतने गाने याद हो, उनको लाइव परफॉर्म करना है। तो ऐसा मतलब नहीं है कि हर फील्ड में लोग दबाव में आ जाएं तो सब ड्रिंक करने मतलब लगे। दबाव से इसका लेना देना नहीं है, सभी दबाव में। सुनील पाल, दबाव से क्या मतलब है? कलाकारों की बात की जाती है तो कहा जाता है कि आप हमारी इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। अगर आपको करोड़ों लोग प्यार करते हैं, अगर आपका नाम किसी चीज में आएगा तो बात भी उसी तरीके से होगी, चर्चा भी आपकी ज्यादा होगी। इसका मतलब इंडस्ट्री को टारगेट करना तो नहीं है। बिल्कुल सही। तो टारगेट का यहाँ पे सवाल ही नहीं है। जो करेगा उसके ऊपर तो इल्जाम आएगा। टारगेट का मतलब, आप इत्तेफाक से बॉलीवुड में हो, इत्तेफाक से आप कलाकार हो, तो आप अपने बचाव के लिए पूरे बॉलीवुड का नाम लेकर, पूरे अपने फील्ड का नाम लेकर उसकी ढाल नहीं बना सकते कि हमें हमारी फील्ड को बदनाम किया जा रहा है। अब जैसे भारती के बारे में कहा तो कॉमेडियंस बदनाम हुए ना भाई। अब तो आप यही बोलोगे ना, या क्या पता सुनील पाल भी नशा करता होगा, क्या राजू श्रीवास्तव भी नशा करते होंगे, क्या पता एहसान कुरैशी भी नशा करते होंगे, जॉनी लीवर जी भी नशा करते। भाई सबके ऊपर एक सवाल का चिन्ह आ गया ना। तो आप किसी भी फील्ड के हो, अगर आप नशा कर रहे हो तो गलत काम कर रहे हो, क्योंकि नशा किसी भी चीज का हल नहीं है। और दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा आदमी किसी भी प्रोफेशन का, चाहे नरेंद्र मोदी साहब हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे कोई भी बंदा हो, जो अपने मुकाम पर पहुंचा तो नशा करके नहीं पहुंचा, वो होश में पहुंचा है। और देखिए, पुरानी जो बातें हैं, पहले राज कपूर जी के जमाने में, पृथ्वीराज कपूर, बलराज साहनी, दिलीप कुमार, उन लोगों के जमाने में हो सकता है ऐसी कोई बात हो के निकल जाती हो। आज लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, लोग अवेयर हो गए हैं। आज सबके हाथ में रिमोट है, ऑनलाइन देखते हैं सब, पल पल की खबर होती है। पर यह भी कहा जाता है कि ये तो ओपन सीक्रेट है, पता सबको है, अब कार्रवाई हो रही है तो कहा जा रहा है कि क्यों कार्रवाई हो रही है, ऐसा है क्या? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको पहले से ही पता होना चाहिए था कि मैं जो कर रहा हूं, आपने जो गलत कदम उठाया वो गलत दिशा में जाएगा और वो आपको फंसाएगा। अगर आप उसको नहीं समझ रहे हैं तो वो आपकी बेवकूफी, और जब आप फंस जाते हो तो उसमें बिरादरी का सहारा ले लेते हो।
यार बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। आपके कुकर्मों की सजा आपको मिल रही, बल्कि आपकी वजह से उल्टा बिरादरी बदनाम हो रही है। बिल्कुल, ये इंडस्ट्री को बदनाम करना या इंडस्ट्री को टारगेट करना नहीं है, जो गलत काम करेगा उसकी बात की जाएगी। आज की रात भारती सिंह एनसीबी के लॉकअप में रहेंगी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, घर से गांजा बरामद होना और ड्रग कंजम्पशन को स्वीकार करना, यह कितना गंभीर अपराध है और कितनी बड़ी मुश्किल में इस वक्त भारती फंस चुकी है? देखिए, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक अपराध है। और इसके अंदर अब ये है कि अभी तक जो 85-86 ग्राम्स जो सामने बात आई है, हालांकि वो एक स्मॉल क्वांटिटी है, वो एक कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है। हालांकि अब जब उन्होंने कस्टडी लिया है, अरेस्ट करा है उनको, तो अब जो पूछताछ में जो बात सामने आएगी उससे पता चलेगा कि और कितने कंजम्पशन हुए हैं और कितनी रिकवरी हो सकती है इसके अंदर, और किस तरह के ड्रग्स अवेलेबल हैं या जिसका उन्होंने सेवन किया है, या उनके साथ और भी कितने लोग हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, कौन पेडलर है, कहाँ से इसका सप्लाई होता था, कहाँ से वो ये ले रही थी, कहाँ से उनको मिल रहा था। ये सारे लोगों को फिर हो सकता है आगे एनसीबी बुलाए, आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करे, तो जाके जो सोर्स है वहां तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि हमने जो देखा कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद जिस तरह से एनसीबी ने इसको एक नया एफआईआर रजिस्टर करके इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, उसके अंदर बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स जिनका अभी तक जो है एनसीबी ने ऑलरेडी पूछताछ किया है, इन्वेस्टिगेशंस किया है। हो सकता है बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो सामने कोर्ट के आएंगे, जो पब्लिकली अभी तक नहीं पता है, क्योंकि पहले जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके अंदर क्या क्या चीजें बरामद हुई, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला और कितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और ये एक्चुअली ये कहाँ से आ रहा है, ये जो सरगना है या ये जो सोर्स है, उसको पता करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये तो जो लोग जिनसे पूछताछ हो रही है, हो सकता है वो सिर्फ उसका यूज कर रहे हो, उसका इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन इसके पीछे जो है बैक में कौन है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ये नेक्सस कितना बड़ा है, ये ड्रग्स कहाँ से सप्लाई किए जा रहे हैं, सोर्स क्या है, आप इस बात पर जोर दे रहे हैं और हम भी लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं। आशुतोष जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की रात एनसीबी के ही लॉकअप पे रहेंगी कॉमेडियन भारती। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.